हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पायलट में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले 2 क्लास में मैंने रेशनल नंबर का सारा थ्योरी और सारा कंसेप्ट बता चुका हूं। अब हम लोग क्लास 8 का ही चैप्टर 1 का ही एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम। सम के लिए या सब्ट्रैक्ट के लिए मैं थ्योरी में और कंसेप्ट में बताया ही था कि जब भी रेशनल नंबर को एड या माइनस करना होगा तो उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम सेम करेंगे। बिना उसके डिनोमिनेटर को सेम किए ना ही उसको हम ऐड कर सकते हैं और ना ही उसको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, लेकिन ये जो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 27/17 प्लस माइनस 13/70 प्लस 14/70, देखेंगे तो इसका सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है ना, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमको अब सेम करना ही। अब इसको डायरेक्ट जैसा है वैसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको 27, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस एक साथ दो साइन यूज हो ही नहीं सकते, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और कल ही बताए थे कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ -13 इधर +14 और ये अपॉन में 70 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 साइन मिल रहा है, 2 प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, 2 प्लस मिल रहा है, 1 माइनस। तो कभी भी 3 प्लस या माइनस में ऐसे टर्म मिलेगा, 3 टर्म मिलेगा, 2 प्लस 1 माइनस या 2 माइनस या 1 प्लस मिलेगा, तो सबसे पहले जो दो एक साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, उनको जोड़ लो। क्यों क्यों क्योंकि अगर दो सेम साइन के होते हैं तो वो ऐड होंगे। यहाँ भी अगर ये प्लस प्लस भी दोनों सेम साइन के होंगे तो भी ये ऐड होंगे। ठीक है ना, तो जो भी दो सेम साइन के होंगे पहले उनको ऐड कर लो। देखो यहाँ +27 इधर +14। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 41, इसमें से -30 माइनस करना है, अपॉन में 70। अब 41 में से 30 माइनस करना है। देखो 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो 4 से एक कैरी लेगा, 11 होगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8। अब यहाँ एक कैरी इसको दे दिया है तो यहाँ बचा 3, 3 और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 28/17 आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से ऐड करेंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। सबका जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। और इनके डिनोमिनेटर को हम कैसे सेम कर सकते हैं, एक ही तरीका है, एलसीएम लेंगे। 3, 5, 6 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये किससे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से, प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले 2 से करेंगे। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। ठीक, अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 1 5 1 5। अब किससे करेंगे, 5 से, 1 1 1। जब 1 1 आ जाता है छोड़ देते हैं, जो इसके फैक्टर आए हैं इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 6, 6 × 5 30। इन सबका मल्टीप्लाई कितना, एलसीएम कितना आ गया 30। आप क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10, और जो आता है उसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20। ठीक है, यहां लिखेंगे प्लस। अब इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 आया है उसके इस न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे -12। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25। फिर प्लस, फिर 15 से इस 30 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 का इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का -7 का 2 में करेंगे तो -14। ठीक है, लिख दिए। अब फिर देखो यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर -12, फिर +25, और यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -14, अपॉन में यहाँ लिख देंगे क्या, 30। ठीक है, अब देखो ये 4 टर्म मिल गया। अब जब 4 टर्म मिल जाएगा तो जो भी एक साइन वालों को एक साथ ऐड कर लो, उसके बाद जो प्लस माइनस करना होगा करेंगे। देखो प्लस ये 20 है, प्लस 25, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 होगा। अब ये माइनस वालों को भी ऐड कर लो, माइनस लिखो, यहाँ क्या है 12, यहाँ 14, कितना हो जाएगा 26, अपॉन में यहाँ पे 30। ठीक है, तो 45 में से आप 26 माइनस करेंगे। देखो यहाँ 26 है, 26 को कुछ देर के लिए मान लो 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, इसीलिए यहाँ पे अब क्या बचेगा 90, और ये अपॉन में 30। ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है ना, तो देख लिए कि अगर सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट उसको ऐड या माइनस कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग रहता है तो सबसे पहले उसको सेम बनाते हैं, और सेम बनाने का एक ही तरीका है क्या,
एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए 3, 5, 6 और 15 का एलसीएम कितना आया 30, और उसके बाद जो करना है कर दिया। इसका आंसर आ गया 19/30, इसका आ गया 28/70। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख, ठीक है ना। ये सब वेरीफाई करके बताना है हमको कि x प्लस वाई और y प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो क्या ये इक्वल आएगा, x का y में और y का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये इक्वल आएगा, ये वेरीफाई करके बताना है। वैसे तो देख ही रहे हो कि x और y इधर जैसे 2 में अगर 3 ऐड करेंगे तब भी 5 आएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है ना, ऐसे तो इक्वल दिख ही रहा है, लेकिन हमको x और y की वैल्यू रखकर ये जो दिया हुआ है कि x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू -3/5, ये वैल्यू रखकर हमको चेक करना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ चेक करते हैं। देखो x की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू पुट करते हैं। देखो x की जगह क्या लिखेंगे 1/3, प्लस है तो प्लस, y की जगह क्या लिखेंगे -3/5 इक्वल, फिर यहाँ पे क्या है y की वैल्यू -3/5 प्लस x की वैल्यू 1/3। ठीक है ना, देखो यहाँ भी वही काम, प्लस करना है और ये दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, इधर भी 3 और 5 का एलसीएम कितना लेंगे 15। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं 5 बार, 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, प्लस 5 से इस 15 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 का इस -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -9, इक्वल है तो इक्वल। फिर यहाँ भी 5 से इस 15 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 का इस -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -9, प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 प्लस -9 है, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा -/15। इधर देखो माइनस और प्लस दो डिफरेंट साइन में आ गए, और जब भी डिफरेंट साइन में आते हैं तो कल ही बताए थे कि अगर डिफरेंट साइन आ जाते हैं दो तो उनका क्या होता है माइनस, और वैल्यू किसका साइन किसका रखते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी रहती है। ठीक है ना, तो -9 + 5, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे 4 बचेगा, और 9 की वैल्यू 5 से बड़ी है इसलिए 9 की जो साइन है वही लिखेंगे, तो -4 इधर अपान में हो जाएगा 15। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही, एक प्लस में एक माइनस में, डिफरेंट साइन में है दोनों, डिफरेंट साइन में हो तो माइनस होगा, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी की साइन लिखते हैं, और 9 की वैल्यू बड़ी है माइनस लिख देंगे अपॉन में 15, इधर भी -4 अपॉन में 15। देखो LHS इक्वल RHS आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक, वेरीफाइड कर दिए। अब ये आप लोग के HW में रहेगा, आप लोग भी इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। ठीक है।